इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। मरण समय में इनकी इच्छा कर समाधि मत बिगाड़ो, ऐसा संबोधन देते हैं। और निर्यापकाचार उनके चित्त में हर प्रकार से वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। ऐसी ऐसी वैराग भावनाएं उन्हें सुनाते हैं, ऐसे चिंतन सुनाते हैं। और जिह्वा की लोलुपता में पड़कर तुम इंद्रलोक अहिमिंद पद निर्माण का लाभ जिससे होता है, ऐसे संयम को मत बिगाड़ो कि तुम अंत समय भी खाने की तृष्णा रखोगे तो तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी, दुर्गति में चले जाओगे। इसी मुनि पद से, इस समाधि से अधिक 7-8 भाव बचते हैं और कम से कम 3-4 भाव बचते हैं। और 16वें पंचम काल है, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो। इसलिए अपनी समाधि को मत बिगाड़ो। कुमरण से लोक में धर्म की, गुरुकुल की निंदा होती है। और अगर तुम्हारा मरण बिगड़ गया तो लोक में कहेंगे देखो समाधि के समय भी खाने की तृष्णा थी और देखो दुर्गति चले गए। खरबूजे का उदाहरण याद है, उन मुनिराज को खरबूजा खाने की इच्छा जागृत हो गई थी तो वो मर करके खरबूजे में लट बन गए थे, कीड़े बन गए थे। ऐसी कहानियां सुनाते हैं उनको तो उनको वैराग्य भाव आता है कि परलोक में अपन को दुर्गति के दुखों को प्राप्त होंगे। इसलिए ये इंद्रियों की लंपटता को छोड़ो, ये खाने पीने की दशा को छोड़ो और संयम में सावधान हो जाओ। ऐसा संबोधन करते हुए वह छपक को, वैराग्य को स्वीकार करा करके भोजन से निरासक्त कर देते हैं। यानी उनकी जो आसक्ति थी आहार के प्रति वह सारी की सारी छुड़ा देते हैं और निर्विकल्प होकर बड़े शांत भाव से शरीर का परित्याग करवाते हैं। ऐसी बातें पूज्य निर्यापकाचार्य और सहयोगी साधु त्यागी व्रती उस साधक की साधना में अनेक प्रकार के उपक्रम अर्थात सेवा व्यक्ति आदि करते हुए साधु समाधि की साधना कराते हैं। सल्लेखना मरण, पंडित मरण के 3 भेद कहे जैनाचार्यों ने, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण। ये 3 प्रकार के मरण कहे। भक्त प्रत्याख्यान तो भोजन का क्रमक त्याग करके, यानी भोजन को क्रम से त्याग करके कसायों को छीण करते हुए, शरीर को छीण करते हुए, क्रश करते हुए, तीनों समान अंतर है। शरीर के प्रति उपेक्षा भाव, अपने और पर के उपकार, बाह्य व्यक्ति की अपेक्षा से रहित समाधि मरण को प्रायोग गमन कहते हैं। यानी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, न कोई से बाह्यवती कराना और अपने और पर के उपकार, किसी के साथ न उपकार करना, ऐसी बाह्यवत आदि की अपेक्षा से रहित होकर समाधि जो धारण करते हैं वो प्रायोग गमन कहलाते हैं। और जिस संन्यास में, जिस समाधि में अपने द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है कि मैं अपने हाथ से पैर दबा लूंगा, अपने हाथ से सिर दबा लूंगा, दूसरे के द्वारा किए गए बाह्यवत आदि की उपकार की अपेक्षा रहती है, किंतु दूसरे के द्वारा बाह्यवती की
अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता कि कोई आकर के मेरे पैर दबाए, मेरा सिर दबाए, मेरी कोई व्यवस्था करे, ये सर्वथा, उसे इंगिनी मरण कहते हैं। फिर सन्यास में अपने और दूसरे दोनों के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है, उसे भक्त प्रत्याख्यान सन्यास कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के मरण जो होते हैं, संलेखना सन्यास मरण में मुख्य विषय परिणामों का है, जो हमने इतने दिनों से आपको बताया। और ऐसी निर्मलता जिस जीव की लेस्या से परिणत होकर मरण को प्राप्त होता है, जिसकी लेस्याएं शुभ हो जाती हैं, और ऐसी जो परिणति होती है वह आगे भाव में उसी लेस्या को धारण कर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। अंत समय अंतिम परिणामों की विशुद्धि का सबसे बड़ा महत्व होता है। अंत समय आपके परिणाम कैसे हैं, जागृत हैं या मूर्छित हो गए हैं? जागृत अवस्था में हैं जो चिरकाल से आराधना की है, धर्म आदि किया है, मरण समय कहीं वो छूट न जाए या उसकी आराधना की जाए पर निष्फल हो जाता है। इसलिए परिणामों को अभी से अच्छे निर्मल करना सीखो, अच्छे शांत बनाना सीखो। दीर्घ काल तक उसे संसार में भ्रमण करना पड़ेगा जो अपने परिणाम बिगाड़ लेता है। दीक्षा शिक्षा काल में विवादना की गई हो, उसे भी मरण काल में रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाने से संसार का नाश हो जाता है। पर इधर काल में की गई साधना आराधना विफल नहीं होती, इसलिए अपने जीवन में ये सारी साधना धीरे धीरे बढ़ा करके और अंत समय ये सब काम आती है। परिणाम बड़े निर्मल करें और इन्हीं निर्मल परिणामों से कर्मों का क्षय होता है और ये निमित्त मिलते हैं अच्छे, और निमित्तों से अपने जीवन की साधना में लगाकर संपूर्ण जीवन अब समाधि की ओर ले जाना चाहिए। जो 60 से ऊपर हो गए उन्हें तो विचार करना चाहिए कि अब कसायों से बचना चाहिए, इधर उधर की बातों से बचना चाहिए। अगर अपनी समाधि अच्छी करना चाहते हो तो, और मरण जिसका एक बार अच्छा सुधर गया तो 7-8 भाव में वह नियम से मोक्ष चला जाएगा। बड़े बड़े साधुओं से पहले भी मोक्ष जा सकते हो, बस परिणामों का खेल है। ऐसी साधु समाधि की भावना हम अपने जीवन में भाएं, समझने का प्रयास करें और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, क्योंकि बाल बाल मरण नहीं करना है। बाल बाल मरण तो मिथ्या दृष्टि का होता है, इसलिए बाल बाल मरण नहीं करना। बाल मरण सम्यक दृष्टि का होता है। बाल पंडित मरण 2 प्रथमन से लेकर के आरिकाओं तक का होता है, पंचम गुण स्थान व्यक्ति का। पंडित मरण मुनिराज का होता है और पंडित मरण अरिहंत भगवान का होता है जो मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे ये मरण बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण, ऐसे कौन सा मरण आप चाहते हैं उसकी तैयारी करें, भावनाएं करें। कल फिर अपन चर्चा करेंगे, जैसा होगा समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों
से हम यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार न हो हम यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन यही है भावना स्वामी। करे बरे ताव सब अच्छा नहीं यह प्रार्थना स्वामी।
सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी न आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके करूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।